अब देखिए एक क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है, इस क्वेश्चन को देखिएगा। इन द गिवन फिगर ट्राइंगल PQR इज अ राइट एंगल ट्राइंगल इन विच एंगल Q 90 डिग्री इफ QS इक्वल SR एंड सो दैट PR स्क्वायर, आपको ये प्रूव करके लाना है। PR स्क्वायर इक्वल 4PS स्क्वायर माइनस का 3PQ स्क्वायर। अब इस क्वेश्चन में देखिएगा, जब आपको ये प्रूवमेंट ही आपको पूरी हेल्प देगा कि करना कैसे इसको। पहली चीज, इसमें स्क्वायर लगे हुए हैं तो PGT लगेगा, और दूसरी चीज में 90 डिग्री दिया हुआ है। अब आप यहां पर दो राइट ट्राइंगल ढूंढें, और दो राइट ट्राइंगल में इसमें देखिए ध्यान से, एक है PQS और दूसरा है PQR। दोनों राइट ट्राइंगल ले लेते हैं। इसमें से एक का हाइपोटेनस देखिए PS स्क्वायर जो कि आपका ये रखा है, दूसरे का PR स्क्वायर ये रखा है, तो दोनों आप ट्राइंगल लेंगे। तो पहले हम लोग इस वाले ट्राइंगल में आ जाते हैं, छोटे वाले ट्राइंगल में। PQS इन ट्राइंगल PQS, इसमें जब आएंगे तो बाय PGT हाइपोटेनस कौन सा है इसमें, PS है, सबसे लॉन्गेस्ट साइड। तो आपका ये क्या हो जाएगा, PS स्क्वायर इक्वल परपेंडिकुलर PQ स्क्वायर और प्लस बेस कितना है QS स्क्वायर। अब यहाँ पर एक चीज देखिए, आपको यहाँ पर साइड कौन सी चाहिए, या तो पूरी PQ साइड ले लो और या तो QS साइड ले लो। चलो इसको इसी तरह से यूज कर लिया, तो ये इक्वेशन बन गया आपका फर्स्ट। अब आपको दूसरी साइड कौन सी चाहिए, PR जिसमें है, मतलब आपको पूरा ट्राइंगल लेना है, तो दूसरा ले लीजिए इन ट्राइंगल PQR। जब इस ट्राइंगल में आओगे तो इस ट्राइंगल में फिर PGT लगाओगे, तो हाइपोटेनस क्या है आपका PR स्क्वायर, यानी कि PR स्क्वायर इक्वल परपेंडिकुलर है आपका PQ स्क्वायर और बेस है आपका QR स्क्वायर। अब एक चीज लॉजिकली आप इस चीज को समझें, यहां पर ध्यान से देखें कि आपको फाइंड क्या करना है, यानी प्रूफ क्या करना है। PR चाहिए, PS चाहिए, PQ चाहिए, और यहां पर देखिए PS ठीक है चलेगा, PQ भी चलेगा, और QS नहीं, QS को हमको रिप्लेस करना है। और दूसरे में क्या करना है, PR ठीक है, PQ ठीक है, यहाँ पे QR को रिप्लेस करना है। अब इन दोनों को रिप्लेस करेंगे कैसे, तो कोई ना कोई रिलेशन होगा, बिल्कुल रिलेशन है। रिलेशन ये देखिए कि QS और SR दोनों इक्वल है, तो ध्यान से देखिए साइड में आपको दिखा देना है कि QR जो है, QR के पास दो, यानी कि इसको हम QS प्लस SR लिख सकते हैं। क्लियर। अब हम क्या कर सकते हैं कि QR इक्वल, देखिए जाते हैं, आपको पता है कि गिवन है SR किसके इक्वल है, QS के इक्वल है। जब ये QS के इक्वल है तो इसका मतलब है QR इक्वल कितना हो जाएगा आपका, ये 2QS हो जाएगा। बस यही चीज तो हम करेंगे, यहाँ पर QR की जगह कितना रख देंगे, 2QS, यानी 2QS रखेंगे। तो PR स्क्वायर इक्वल कितना हो जाएगा, PQ स्क्वायर, और यहाँ पर जैसे रखेंगे हम 2QS और ये होल स्क्वायर लगा दिए। होल स्क्वायर को खोलेंगे तो ये PR स्क्वायर इक्वल PQ स्क्वायर प्लस का 4QS स्क्वायर। आपने जैसे इसको किया, अब देखिए आपको करना क्या है, ये इक्वेशन हमने बना लिया सेकंड। अगर PS और PR एक ही साइड होते तो हम क्या करते, इन दोनों को ऐड कर लेते, बट अगर हम PS को इधर लेके आए तो ये माइनस में आएगा। तो PR और PS की सिचुएशन ये है कि माइनस में, तो हम एक काम करते हैं, सेकंड में फर्स्ट को माइनस करेंगे। ठीक है, अब सेकंड में फर्स्ट को जब माइनस, लेकिन एक चीज और ध्यान से देखिए, आपको QS रिप्लेस भी करना है। तो यहां देखिए QS कितने हैं, 4 हैं, और यहां पर QS कितना, 1 है सिंगल, और अगर आप माइनस करेंगे तब भी 3 बच जाएंगे आपके पास QS। तो फिर क्या करें, तो हम लोग 4 का मल्टीप्लाई कर लेते हैं इक्वेशन फर्स्ट में। अगर इक्वेशन फर्स्ट में क्या करें, हम 4 का क्या कर ले, मल्टीप्लाई कर लें। तो देखिए इन इक्वेशन फर्स्ट मल्टीप्लाई बाय 4, जैसे हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो अब देखिए ध्यान से, इसमें देखिए आपने इक्वेशन फर्स्ट में क्या किया, 4 से मल्टीप्लाई, और क्यों किया, क्योंकि आपका ये QS भी 4 हो जाए। तो जैसे ही आप मल्टीप्लाई करेंगे इसमें, इन इक्वेशन फर्स्ट में देखिए सब में 4 का 4 हो जाए, तो जैसे ही आप मल्टीप्लाई करेंगे इसमें, इन इक्वेशन फर्स्ट में देखिए सब में 4 का मल्टीप्लाई करें तो कितना हो जाएगा, 4PS स्क्वायर इक्वल 4PQ स्क्वायर प्लस 4QS स्क्वायर। अब ये इक्वेशन आपका बन गया थर्ड। अब हम क्या करेंगे, PR में से इस PS वाले इक्वेशन को माइनस करेंगे, तो सब्ट्रैक्शन इक्वेशन कौन सा, थर्ड, किससे, फ्रॉम सेकेंड। देखिए सेकेंड वाली इक्वेशन देखिए, ये लिखा हुआ है आपका PR स्क्वायर इक्वल, ये लिखा हुआ है PQ स्क्वायर प्लस का 4QS स्क्वायर। अब ध्यान देखिए, इसके बाद आपने जब इसको लिखा 4PS स्क्वायर 4PQ स्क्वायर और माइनस का 4QS स्क्वायर, जब जैसे ही माइनस करोगे तो नीचे के साइन चेंज होंगे, ये माइनस और ये माइनस हो जाएगा प्लस। अब ये इससे क्या हो गया, एक्चुअल में यहाँ पर क्या लिखा है, यहाँ पर 4PQ होगा 4QS, तो यहाँ पे प्लस से क्या हो जाएगा, ये माइनस, और ये इससे कैंसिल हो जाएगा। अब आपके पास क्या है, देखिए PR स्क्वायर माइनस का 4PS स्क्वायर, और उधर देखिए क्या लिखा है, PQ स्क्वायर और माइनस का 4PQ स्क्वायर। इसको सॉल्व करें आगे, जब आगे इसको फॉरवर्ड करेंगे स्टेप को, तो आपका लिखा हुआ है PR स्क्वायर माइनस का 4PS स्क्वायर और ये माइनस का 3, 4 में क्या तो 3PQ स्क्वायर।
अब ये माइनस का उधर जाएगा प्लस का, तो पी आर स्क्वायर इक्वल ये माइनस का उधर प्लस का हो जाएगा 4 PS² और माइनस का 3 PQ²। इस तरह से ये आपका प्रूफ हो गया। अब एक बार फिर से देख लेते हैं, किया कुछ नहीं, इसमें क्या करना था, फिगर आपको गिवन था, फिगर में जो गिवन था ये राइट ट्रायंगल था, मैं बना दे रहा हूँ, फिगर आप कर दिया। ये आपका ट्रायंगल था P और ये था Q और ये था R और S था बीच में और ये साइड इक्वल थी। तो आपने क्या किया, इसमें देखा, प्रूवमेंट में सारी हिंट मिल जाती है। प्रूवमेंट में देखिए PR² लाना है, PS लाना है, PQ लाना है। सबसे पहले मैं छोटा ट्रायंगल लिया, छोटा ट्रायंगल के हिसाब से ये साइड आपके सामने लिखी हुई है। फिर उसके बाद हमने इस बड़े वाले ट्रायंगल में लगाया PGT, तो इससे ये बन गया। और एक ही ध्यान रखा, QR को रिप्लेस किया किससे, 2QS, क्योंकि 2QS मिलकर के तब PR को बनाएंगे, क्योंकि ये मिड पॉइंट है। इसके बाद इसका स्क्वायर किया और आपको देखिए यहाँ से QS को रिप्लेस करना, तो यहाँ 4 थे और यहाँ कितना था, सिंगल था, इसलिए फर्स्ट इक्वेशन हमने मल्टीप्लाई किया। अब मल्टीप्लाई एक में तो आप कर नहीं सकते, तो आप क्या करोगे, बोथ साइड पे करोगे, तो इसमें भी 4 हो जाएगा, इसमें भी 4 हो जाएगा, इसमें 4 हो जाएगा। तो ये आपका देखिए मल्टीप्लाई करने के बाद आपकी इक्वेशन बनी थर्ड। अब फिर क्या किया, हमें सब्ट्रैक्ट कर दिया किससे, ताकि QS कट जाए। अब QS कट जाए इसलिए हमने सब्ट्रैक्ट किया, तो थर्ड को हमने किससे किया, इस सेकंड वाले, इस सेकंड वाले। तो जिसमें फ्रॉम लगा उसको पहले आप नोट करोगे। तो हमने फ्रॉम देखो किसके आगे, सेकंड, तो सेकंड को पहले नोट किया और इसके बाद हमने थर्ड वाले को नोट किया। माइनस करने के लिए जो नीचे होता है सबके साइन बदल दो। इसका देखिए आपके 4QS से 4QS कैंसिल हो गया, जो बचा उसको लिखा और ये माइनस होकर -3PQ² और ये माइनस का हो जाएगा प्लस हो गया, और जो प्रूफ करना था आपका। देखिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं। अगले क्वेश्चन में इन ट्राइंगल ABC इफ द साइड AD इज परपेंडिकुलर टू द साइड BC एंड AD², और ये कंडीशन गिवन है आपको, AD² इक्वल BD इंटू CD, देन प्रूव दैट ट्राइंगल ABC इज अ राइट एंगल ट्राइंगल। अब एक देखिए, एक ट्राइंगल है ABC, ये आपका ट्राइंगल है ABC। अब इस ABC ट्राइंगल पे आपको कह रहा है कि AD इज परपेंडिकुलर टू द BC, A से परपेंडिकुलर ड्रा करना है किस पर, BC पर। तो BC ये साइड है और इस तरह से हमने परपेंडिकुलर ड्रा किया AD और ये साइड BC पर। इसके बाद गिवन आपको ये है कि AD² किसके इक्वल है, BD इंटू CD के, यानी कि AD का स्क्वायर जो है वो BD इंटू CD के इक्वल है। और आपको प्रूव करना है ट्राइंगल ABC या राइट एंगल ट्राइंगल। देखो ABC को अगर राइट ट्राइंगल प्रूव करना है ना, तो इसके लिए इसमें इनकी तीनों साइड में अगर PGT लग जाता है तो आपका अपने आप प्रूफ हो जाएगा। तो आपको ये समझ लीजिए कि अगर राइट एंगल ट्राइंगल लाना है तो इसको क्या करना है, PGT प्रूफ करना ही होगा। तो इसके लिए हम लोग करेंगे क्या, सबसे पहले देखिए आपका ये तो राइट एंगल है कि नहीं, आप इस वाले राइट ट्राइंगल को ले लें और इधर वाले राइट ट्राइंगल को ले लें। तो देखिए सबसे पहले इन ट्राइंगल ADB, अब इस ट्राइंगल में देखिए ये 90 है, 90 के सामने क्या होता है, हाइपोटेनस। तो हाइपोटेनस यानी कि AB का स्क्वायर इक्वल AD का स्क्वायर और प्लस BD का स्क्वायर। ये इक्वेशन हमारी फर्स्ट बन गई। इसके बाद दूसरा राइट ट्राइंगल उधर का बन रहा है, दूसरी साइड का, इन ट्राइंगल ADC, इसमें देखिए 90 के सामने हाइपोटेनस मतलब AC का स्क्वायर, परपेंडिकुलर यानी कि AD का स्क्वायर और बेस यानी कि DC यानी CD का स्क्वायर। ये इक्वेशन हो गई आपकी सेकंड। अब एक चीज समझिए, आपको इन तीनों साइड में PGT लाना है। AB का स्क्वायर तो हो गया यहाँ पर, AC का स्क्वायर यहाँ पर हो गया, और इन दोनों को ऐड कर लेते हैं तो हो सकता है कि आपको ये BC का स्क्वायर भी मिल जाए। तो अब हम लोग क्या करेंगे, ऐड इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। जब हम लोग फर्स्ट और सेकंड को ऐड करेंगे तो देखिए यहाँ से AB² प्लस AC² इक्वल में क्या हो जाएगा, AD और AD आपके 2 AD हो जाएंगे, 2AD² प्लस BD² और प्लस ये आपका हो जाएगा CD²। क्लियर। अब एक चीज और समझिए, यहाँ पर क्या करेंगे, AD आपको ये दिख रहा है, AD की वैल्यू AD² दिया गया आपको, गिवन है क्वेश्चन। देखिए AD² या क्या रख सकते हैं, BD इंटू CD। ओके, तो ये है आपका AB² और प्लस का ये है AC²। आप BD को आगे रख लीजिए, BD² प्लस का CD² और प्लस का 2 है, और AD² ये क्या रखते हैं, BD इंटू CD। अब एक चीज समझिए, क्या ये फॉर्मूला नहीं बन रहा है, A² प्लस B² प्लस का 2AB। तो फिर क्या करेंगे, देखिए AB² प्लस AC² इक्वल BD²। इसका मतलब ये बन गया A² की जगह मतलब कौन हो गया, BD, और B² जगह कौन हो गया, CD। तो ये बन गया BD प्लस CD का होल स्क्वायर। अब BD ये CD ये, तो इनको जोड़ोगे तो क्या बन जाएगा, BC बन जाएगा। तो आपका बन गया AB² प्लस AC² और इक्वल हो गया BC²। ये क्या PGT नहीं है, इसका मतलब ये है कि BC आपका हाइपोटेनस है, यानी हाइपोटेनस का स्क्वायर परपेंडिकुलर बेस का स्क्वायर। तो PGT फॉलो कर रहा है, इसका मतलब है BC के सामने ये 90 होगा, ये वाला। तो देन ट्राइंगल ABC इज अ राइट ट्राइंगल। ये आपको इस तरह से क्वेश्चन नंबर 3 पे देखते हैं। इन द गिवन फिगर, ये आपको साइड में फिगर गिवन है और इसमें लिखा हुआ है कि O इज अ पॉइंट इन द इंटीरियर, यानी कि इस ट्राइंगल के इंटीरियर में एक O पॉइंट है, और ये पॉइंट ऐसा है कि O से D पर परपेंडिकुलर है BC। देखिए BC पर परपेंडिकुलर कौन सा हो गया, OD। अब ये OD आपका हो गया
इसके बाद OE परपेंडिकुलर AC, यानी कि OE है AC पर परपेंडिकुलर, एंड OF परपेंडिकुलर है AB पर। और आपको इसमें प्रूफ क्या करना है, देखिए इसमें प्रूफ करना है। फर्स्ट नंबर, इसमें दो प्रूवमेंट हैं। एक पहली प्रूवमेंट देखिए, OA स्क्वायर प्लस OB स्क्वायर प्लस OC स्क्वायर माइनस का OD स्क्वायर माइनस का OE स्क्वायर माइनस का OF स्क्वायर और इक्वल में AF स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर प्लस CE स्क्वायर। अब आपको ये चीज प्रूफ करनी है। जब ये आपको प्रूफ करना है तो इसमें देखिए यहाँ से हमें जो चीज लानी है, देखिए यहाँ से इन साइडों में ऐसे, और देखिए लगेगा PGT, कैसे पता चला, एक तो स्क्वायर लगा हुआ सब जगह और इतने सारे परपेंडिकुलर हैं, तो PGT कैसे लगेगा। देखिए फिर साइड कौन कौन सी लानी है, तो इसमें देखिए OA लानी है, OA, तो O से A को आप कंस्ट्रक्ट कर दें, चलिए हमने डॉटेड मिला दिया। इसके बाद OB तो हमारी ये साइड है, इसको भी कंस्ट्रक्ट कर दिया। फिर O से C, यानी कि इसको भी हमने कंस्ट्रक्ट कर दिया। इनके स्क्वायर लाने हैं और इसके बाद OD होना चाहिए। ये बहुत सारी साइड्स है। अच्छा देखिए यहाँ पर 3 ही साइड है, तो हम फोकस इन पे करते हैं। अब देखिए ध्यान से कि OF कहाँ मिलेगा, AF आपका इस ट्रायंगल में मिलेगा। तो क्या यहाँ पर 9, अगर सोचिए ये पूरा 180 है तो ये 90, तो ये भी 90 होगा। अब AF वाली साइड को अगर देखें तो ट्रायंगल हम कौन सा लेना चाहिए, OFA, इसमें AF आपको मिल जाएगा। तो हम लोग पहले इसी ट्रायंगल में आते हैं। देखिए सॉल्यूशन करने के लिए पहले हम लेंगे इन ट्रायंगल, कौन सा ट्रायंगल, OFA। इस ट्रायंगल में देखिए 90 के सामने हाइपोटेनस कौन है, OA, तो OA स्क्वायर इक्वल क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर हो जाएगा OF स्क्वायर और बेस हो जाएगा AF स्क्वायर। बट वैल्यू तो हमको निकालनी है AF की, तो आप क्या करें, OF को उधर भेज दें, तो OA स्क्वायर माइनस का OF स्क्वायर, उधर क्या बचेगा आपका AF स्क्वायर। ये इक्वेशन हमने फर्स्ट बना दिया। अच्छा AF का तो काम हो गया। अब दूसरी साइड हमको BD ढूंढनी है। BD कहां पर है, BD तो ये है, और ये 90 वाला एंगल कौन सा बना है, ODB। इसी ट्रायंगल को ले लेते हैं। तो इन ट्रायंगल ODB, इसमें देखिए 90 के सामने हाइपोटेनस तो OB होगा, तो OB का स्क्वायर इक्वल परपेंडिकुलर क्या है, OD का स्क्वायर और बेस क्या है, BD का स्क्वायर। इसके बाद आपको BD निकालना, तो OD को इधर भेजिए, तो OB स्क्वायर माइनस का OD स्क्वायर और उधर कितना हो गया, BD स्क्वायर। ये इक्वेशन सेकंड हो गया। हमारे पास क्या क्या, इक्वेशन फर्स्ट में क्या आया, AF, और इक्वेशन सेकंड में BD। अब बचा C, तो C कहां मिलेगा, देखना से CE इस वाले ट्रायंगल पे मिलेगा, तो ये भी 90 होगी, नहीं होगा। तो अब ट्रायंगल लेते हैं OEC। इन ट्रायंगल OEC जब इसमें आएंगे तो 90 के सामने की साइड कौन सी है, OC, यानी कि OC स्क्वायर इक्वल OE स्क्वायर और प्लस CE स्क्वायर। अब यहाँ पर फिर से C, तो इसको दे भेजिए, तो आपका हो जाएगा OC स्क्वायर माइनस का OE स्क्वायर और इक्वल हो गया CE स्क्वायर। ये इक्वेशन थर्ड हो गया। अब ध्यान देंगे तीनों इक्वेशन को ऐड कर लें, तो इधर क्या हो जाएगा, AF प्लस BD प्लस CE, जो कि ये कंप्लीट हो जाएगा। और इधर की साइड जब जोड़ेंगे, देखिए OA स्क्वायर प्लस OB स्क्वायर प्लस OC स्क्वायर, देखिए OA स्क्वायर प्लस OB स्क्वायर प्लस OC स्क्वायर। माइनस में क्या है, तो OD, तो देखिए यहाँ पर है, फिर माइनस का OE तो ये दे देगा, फिर माइनस का OF तो ये दे देगा, और आपका प्रूफ हो जाएगा। बस क्या करना है, आपको ऐड करना है। तो ऐड इक्वेशन फर्स्ट प्लस सेकेंड और प्लस थर्ड, तीनों इक्वेशन को आप ऐड कर लेंगे, तो जो आपको ये प्रूफ करना है ये आपको मिल जाएगा। अब इसका सेकंड पार्ट देखते हैं। इसके अब हम लोगों ने फर्स्ट पार्ट प्रूफ किया, अब हमको इसका सेकंड पार्ट प्रूफ करना है। सेकंड पार्ट में लिखा क्या है, ध्यान से देखिए, AF स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर प्लस C स्क्वायर, ये तो पार्ट इसी का हो गया। देखिए इसका राइट साइड है। अब हमको ये लाना है AE प्लस CD प्लस BF। ये कहाँ मिलेगा, AE तो ये मिल गया, CD आपका यहाँ पर ये मिल गया, और BF आपको ये मिल गया। इसका मतलब ये है कि हम लोगों को इस वाला, ये वाला जो पार्ट है, ये जो दिख रहा है, ये इसके इक्वल है, और कहीं ना कहीं ये वाले जो पार्ट हैं ये भी इसी के ही इक्वल होगा। और सोचो जरा, अगर लेफ्ट साइड दोनों के सेम हो जाएंगे तो राइट साइड तो आपस में इक्वल होने ही है। तो अब हम पूरा फोकस करेंगे कि इस क्वेश्चन को लेते हैं और इसको लाने का प्रयास करते हैं, AE, CD और BF। अब AE को कौन सी साइड में आएगा, कौन से राइट ट्रायंगल में आएगा, लगेगा PGT। तो देखिए सेकंड सॉल्यूशन के लिए जब लोग सेकंड सॉल्यूशन करेंगे, तो सेकंड सॉल्यूशन में पहले हम AE को फोकस करते हैं। तो AE हमारा इस ट्रायंगल में आएगा, यानी कि ट्रायंगल कौन सा होगा, AEO। इन ट्रायंगल AEO, इस ट्रायंगल में देखिए 90 के सामने आपका हाइपोटेनस है OA स्क्वायर। OA स्क्वायर इक्वल परपेंडिकुलर OE स्क्वायर, और आपका जो बेस है वो है AE स्क्वायर।
और आप ए की वैल्यू निकालिए। जब हम लोग ए की वैल्यू निकालेंगे तो देखिए ए इधर रहेगा, इसको उधर भेज दीजिए, तो क्या आएगा ओ ए स्क्वायर माइनस का ओ ई स्क्वायर और इक्वल में ए स्क्वायर। ये इक्वेशन हमारी फर्स्ट हो गई। अब दूसरे ट्राइंगल में है जिसमें से आपको सी डी मिल जाए, तो सी डी हमको यहाँ मिला है। इस ट्राइंगल का नाम क्या है, ओ डी सी। इन ट्राइंगल ओ डी सी, जब ओ डी सी में आएंगे तो इस ट्राइंगल में देखिए 90 के सामने की साइड कौन सी है आपकी, ओ सी है, तो ओ सी स्क्वायर इक्वल परपेंडिकुलर क्या है, ओ डी स्क्वायर, और बेस क्या है आपका सी डी स्क्वायर। हमें बनाना क्या है, हमें सी डी बनाना है, तो इसको इधर भेजिए, तो आपका ओ सी स्क्वायर माइनस का ओ डी स्क्वायर और इक्वल हो गया सी डी स्क्वायर। ये आपकी इक्वेशन हो गई सेकंड। आपने दो चीजें कर ली, ए कर लिया, सी डी कर लिया, अब आपको बी एफ चाहिए, तो इसके लिए कौन सा ट्राइंगल लगेगा, ट्राइंगल ये लगेगा। इन ट्राइंगल ओ एफ बी, इन ट्राइंगल ओ एफ बी, इस ट्राइंगल में ध्यान से देखिए 90 के सामने की साइड है ओ बी स्क्वायर, मतलब ओ बी स्क्वायर इक्वल परपेंडिकुलर है आपका ओ एफ स्क्वायर और बेस है आपका बी एफ स्क्वायर। इसके बाद हमें ये निकालना है, तो इसको इधर माइनस कर देंगे, तो आपका सेम हो जाएगा बी एफ स्क्वायर इक्वल ओ बी स्क्वायर। या तो एक काम करते हैं, जैसे इसमें लिखा वैसे नोट करेंगे, तो ओ एफ को भेज देते हैं, तो आपका ओ बी स्क्वायर माइनस का ओ एफ स्क्वायर और इक्वल में हो जाएगा बी एफ स्क्वायर। ये इक्वेशन थर्ड हो गई। सेम आप तीनों को क्या कर लें, ऐड कर लें, तो ऐड इक्वेशन कौन सा, फर्स्ट प्लस सेकेंड प्लस थर्ड। जब आप तीनों को ऐड करेंगे तो एलएचएस तो आपकी यही बनेंगे, ये आपके जो लिखे हुए हैं, तो क्या हो जाएगा ओ ए स्क्वायर प्लस ओ सी स्क्वायर प्लस ओ बी स्क्वायर और सीरियल लिखेंगे ई पहले आप डी ई एफ, मतलब माइनस का ओ डी स्क्वायर माइनस का ओ ई स्क्वायर माइनस का ओ एफ स्क्वायर और इक्वल में क्या आएगा ए स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर प्लस बी एफ स्क्वायर। अब देखिए ध्यान से, ये जो आप प्रूव करके लाए ना, इसके क्वेश्चन हम बनाते हैं 4। और आप देखिए हमने बताया था, पहले ही कह दिया था कि ये चीज देखिए पहले हम प्रूव कर चुके क्वेश्चन फर्स्ट में कि ये तीनों का जो स्क्वायर का सम है वो इसके इक्वल है, और जो इनका है, इनका एलएचएस और इनका एलएचएस सेम है। अब हम कंपेयर करते हैं, अगर उस इक्वेशन को बना लें, कुछ भी बना लें, मान लीजिए उसको फिर से नोट कर लें और इसको इक्वेशन फिफ्थ बना दें, इसको दोबारा नोट करके जो फर्स्ट में प्रूव किया है, लेकिन आप प्रूव्ड अबव, और ऐसा करके उसको दोबारा नोट कर देंगे, और नोट करने के बाद आप फोर्थ और फिफ्थ का कंपेयर कर दीजिए, तो एलएचएस सेम है तो आरएचएस सेम हो जाएगा। तो कंपेयर इक्वेशन फोर्थ एंड फिफ्थ, जैसे आप फोर्थ एंड फिफ्थ को क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे, तो इनके एलएचएस इक्वल है तो आरएचएस इक्वल हो जाएंगे। तो इसके देखिए आरएचएस में क्या है, इसका लिखा है ए एफ स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर और प्लस सी स्क्वायर, और इसका आरएचएस देखिए क्या लिखा है ए स्क्वायर प्लस का सी डी स्क्वायर और प्लस का बी एफ स्क्वायर। इस तरह से आपने ये प्रूव कर दिया। अब एक चीज समझने वाली बात ये है कि अगर ये क्वेश्चन आते हैं, दोनों क्वेश्चन आते हैं, फर्स्ट पार्ट भी प्रूव करने को और सेकंड पार्ट भी प्रूव करने को, तो इसमें आप करेंगे ये कि आप फर्स्ट पार्ट को अलग प्रूव करेंगे, सेकंड को अलग करेंगे, और सेकंड में जब करेंगे तो फर्स्ट पार्ट को दोबारा प्रूफ नहीं करना पड़ेगा, आप लिख देंगे प्रूफ एबव जैसा भी बताया। लेकिन अगर आपको सिंगल केवल सेकंड पार्ट ही प्रूफ करने के आता है तो फिर आपको पूरा क्वेश्चन करना पड़ेगा। आपको पहले इस फर्स्ट पार्ट को प्रूफ करना पड़ेगा और फिर सेकंड पार्ट में जैसा लगा वैसे लगाएंगे। यानी कि हमेशा क्वेश्चन को दोनों, अगर ये आया केवल तो कोई दिक्कत नहीं, बट अगर केवल ये पूछा आपसे तो हमेशा आपको दोनों पार्ट ही प्रूफ करने होंगे, वो पूछा जाए या ना पूछा जाए। ठीक है, हम लोग अगले नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। In an isosceles triangle ABC, AB equal AC and BD is perpendicular on AC from the point B. Prove that the point B, याद देखिए ये क्वेश्चन थोड़ा मिस्टेक है, यहाँ पर पॉइंट B हो गया, फिर प्रूफ हमको ये करना है, प्रूफ दैट BC स्क्वायर इक्वल टू AC इंटू DC। अब अच्छा इस क्वेश्चन में देख रहे हैं, आपको जैसे वो इंस्ट्रक्शन दे रहा है वैसे ही आप ट्राइंगल बना लीजिए, इजीली आपका बन जाएगा। आइसोस्केलेस ट्राइंगल है तो ट्राइंगल आपका हो गया ABC, ये ट्राइंगल है आपका कौन सा, ABC, और ट्राइंगल कैसा है, आइसोस्केलेस होना चाहिए। आइसोस्केलेस का मतलब ये है कि इस ट्राइंगल की दो साइड इक्वल होंगी, एक साइड AB और एक AC, AB ये हो गया, AC ये हो गया, दोनों साइड कैसी हो गई, इक्वल होगी। BD इज परपेंडिकुलर ऑन AC, AC ये है और AC पर एक परपेंडिकुलर B से D यानी कि BD ड्रा करना है। तो देखिए जैसे आपका D पॉइंट हमने मिड पॉइंट ले लिया और BD को इस तरह से कंस्ट्रक्ट किया। प्रूफ ये करना है कि BD जो है ये परपेंडिकुलर है AC पर, और प्रूफ आपको ये करना है BC स्क्वायर इक्वल टू AC इंटू D, यानी कि BD का स्क्वायर आपको लाना ही है ये। अच्छा ये बताइए, परपेंडिकुलर है तो मतलब ये भी 90 होगा, नीचे की तरफ भी 90 होगा। यहाँ पर राइट एंगल कितने बन गए, दो, एक ऊपर और एक नीचे। मान लीजिए कि फर्स्ट ट्राइंगल और ये कौन सा है, सेकंड ट्राइंगल। अब दोनों ट्राइंगल देखिए, पहले PGT ऊपर वाले लगाते हैं, फिर नीचे वाले में, और लगाते फिर आगे कहीं ना कहीं रास्ता निकल ही जाएगा। चलिए करते हैं। सबसे पहले देखिए सॉल्यूशन में सबसे पहले हम कर लेते हैं BDA इन ट्राइंगल
बी डी ए। जब हम इस ट्राइंगल में आएंगे तो देखिए यहाँ ध्यान से 90 के सामने कौन हाइपोटेनस है, ए बी स्क्वायर इक्वल परपेंडिकुलर बी डी स्क्वायर प्लस बेस ए डी स्क्वायर। इतना समझे, ये क्वेश्चन हमारा फर्स्ट हो गया। अब हम सेकंड क्वेश्चन में आते हैं। सेकंड इधर वाले बी डी सी में आ जाते हैं। तो इन ट्राइंगल बी डी सी यानी बी डी और सी, जब हम इस ट्राइंगल में आएंगे तो ध्यान दीजिए 90 के सामने कौन सी साइड है, बीसी, तो हम बीसी ले लेते हैं। अब 90 के सामने की साइड अगर बीसी स्क्वायर है तो बताइए परपेंडिकुलर क्या है, बीडी, और बेस क्या है, सीडी। तो मतलब हो जाएगा बीडी स्क्वायर और प्लस का सीडी स्क्वायर। ये क्वेश्चन हो गया हमारी सेकंड। आपको जो प्रूफ करना है इसमें क्या लाना है, इसमें हमको बीसी लाना है। चलिए बीसी तो ठीक है, इसी क्वेश्चन कैलकुलेट करिए। अब बीसी, अब देखिए बीडी तो आपको चाहिए, तो एक काम करते हैं इसमें से इसको माइनस कर देते, तो बीडी से बीडी कैंसिल हो जाएगा। तो हम लोग क्या करते हैं, सबट्रैक्ट इक्वेशन कौन सी, फर्स्ट, और किससे करेंगे, फ्रॉम सेकंड। फर्स्ट इक्वेशन को सेकंड से सबट्रैक्ट करेंगे, तो सेकंड को पहले नोट करेंगे, सेकंड को फिर से रिपीट कर दीजिए। तो बीसी स्क्वायर इक्वल कितना हो गया, बीडी स्क्वायर प्लस का सीडी स्क्वायर। सबट्रैक्ट क्यों किया, ताकि बीसी चाहिए हमको, और ए बी, देखिए जब नीचे नोट करेंगे तो क्या हो जाएगा, ए बी स्क्वायर, और ये क्या है, बी डी स्क्वायर, और आगे नेक्स्ट क्या है, ए डी स्क्वायर। जब हम सबट्रैक्ट करेंगे तो नीचे के साइन बदल जाएंगे, ये माइनस ये माइनस ये माइनस, और ध्यान दीजिए बी डी से बी डी कैंसिल हो गया। ओवरऑल आपका ये कैंसिल हो गया। अब बचा क्या आपके पास, तो ध्यान दीजिए आपके पास बचा बी सी स्क्वायर माइनस का ए बी स्क्वायर इक्वल क्या है, सी डी स्क्वायर और माइनस का ए डी स्क्वायर। अब नेक्स्ट क्या होगा, देखो बी सी स्क्वायर तो आपको प्रूफ मिलना चाहिए, ए सी और बी डी होना चाहिए। तो हर जगह कहीं जहां भी आपको दिखे वहां पर ए सी बनाएं या सी डी बनाएं। तो इसको हम आगे सॉल्व करते हैं। अब देखिए ध्यान से, इसको थोड़ा सा इरेज करना पड़ेगा हमको, उसके बाद ही नेक्स्ट क्वेश्चन बता पाएंगे। तो देखिए थोड़ा समझ लीजिए करना क्या है आगे। अब आप क्या करोगे, देखिए जैसे आपका ए सी और डी सी आएगा कहाँ पर, ए सी तो ये साइड है, ठीक है, और सी डी कहाँ पर है, ये साइड है उसी के। ओके, तो आपको ए डी दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, ए डी मुझे दिख रहा है, बिल्कुल सही, ए डी हमको दिख रहा है, और ए बी ए सी के इक्वल भी है। चलो ए बी को हम रिप्लेस कर सकते हैं ए सी में, ये अच्छी बात है, और सी डी बचा के रखोगे, सी डी लाना है हमको। और दूसरी चीज ए डी को हम ही कन्वर्ट करेंगे। ए डी को कैसे कन्वर्ट करेंगे, ए सी में से ए डी को लिखेंगे ए सी माइनस सी डी, आराम से, यानी कि इसी में करेक्शन करना है आपको, ये क्वेश्चन ए डी। अब इसको जब सॉल्व करेंगे तो आगे देखिए, जो है उस क्वेश्चन को, इक्वेशन को लिखे दे रहे हैं, फिर से दोबारा रिपीट कर दे रहे हैं। क्या आया आपका, कहाँ तक क्वेश्चन, ये आपका था बी सी स्क्वायर माइनस का ए बी स्क्वायर इक्वल सी डी स्क्वायर और माइनस का ए डी स्क्वायर। अब देखिए ये इक्वेशन आप यहाँ तक प्रूव कर दे। इसके बाद नेक्स्ट क्या करेंगे, आपको पता है साइड मिल गई, आपको पता है कि ए बी किससे रिप्लेस कर सकते हैं, ए बी कर सकते हैं, ए बी किसके इक्वल है, ए सी, ये तो गिवन था आपको। और दूसरी चीज आप देखिए ए डी को तोड़ लीजिए, ए डी को क्या लिख सकते हो, ए डी को हम लिख सकते हैं ए सी, मतलब ए सी का मतलब पूरी लेंथ, और उसमें से सी डी मतलब ये सी डी माइनस कर दो, तो ये आपने माइनस कर देना। अब दोनों चीजें रिप्लेस करेंगे, तो ये आपका बी सी स्क्वायर और ये क्या है ए बी ये क्या लिख देंगे हम लोग, ए सी स्क्वायर इक्वल सी डी आपका ठीक है, सी डी लिखा रहने दो, और आपके पास है ए डी। अब ए डी को क्या लिख सकते हो, अभी देखा आपने, ए सी माइनस का सी डी का स्क्वायर, यानी कि ये होल स्क्वायर। अब आप क्या करें, ए सी को उधर दे, तो बी सी स्क्वायर इक्वल ए सी उधर जाएगा प्लस का, और प्लस का ये क्या लिखा है, सी डी स्क्वायर, और यहाँ पर होल स्क्वायर खोलें। जैसे होल स्क्वायर खोलेंगे तो ए स्क्वायर मतलब ए सी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मतलब सी डी स्क्वायर माइनस का 2ab 2ac इंटू सी डी, चाहे इंटू लगा लेंगे। अब ये ब्रैकेट लगा, ब्रैकेट को खोलेंगे तो बी सी स्क्वायर पर कितना हो जाएगा, ए सी स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर, ये माइनस का ए सी स्क्वायर, ये माइनस का सी डी स्क्वायर, और प्लस का 2ac इंटू सी डी। ये आपका ए सी स्क्वायर से ए सी स्क्वायर कैंसिल, बी सी डी स्क्वायर से सी डी स्क्वायर कैंसिल, आपके पास क्या बचा, बी सी स्क्वायर इक्वल का 2ac इंटू सी डी। आंसर, तो आपको यही प्रूव करना है। आई थिंक आपको वीडियो जरूर सुनना है। अगले हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, ट्रायंगल का लास्ट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में ध्यान से देखिएगा, बहुत इजीली आपको समझ में आ भी जाएगा। इस क्वेश्चन में लिखा हुआ है इफ द फिगर, ये आपको गिवन फिगर है। अब इस फिगर में देखिएगा ध्यान से, इस फिगर में ये लिखा हुआ है ट्रायंगल है पी क्यू आर। इस ट्रायंगल आपको दिख रहा है, इस पी क्यू आर ट्रायंगल पे पी आर पर एक पॉइंट है एस और क्यू आर पर एक पॉइंट है टी। ये क्वेश्चन गिवन है। और एक चीज और गिवन है कि एंगल जो पी है ये आर टी एस यानी कि इस एंगल के इक्वल है। और प्रूफ क्या करना है, प्रूफ आपको ये करना है कि जो आपका ट्रायंगल गिवन है कौन सा, आर पी क्यू, और छोटा वाला ट्रायंगल कौन सा है, आर एस टी। इन दोनों ट्रायंगल्स को क्या करना है, हमको सिमिलर करना है।
ठीक है, ट्राइंगल को सिमिलर करने के बहुत सारे तरीके हैं, लेकिन इनमें से बेसिक तरीका आपने पढ़ा होगा ए सिमिलरिटी। अच्छा, तीनों एंगल ए यानी ट्रिपल ए सिमिलरिटी लगा सकते हैं, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि इसमें ट्रिपल ए आप लगा दीजिए, लेकिन अगर दो एंगल ट्राइंगल के इक्वल है तो समझ लीजिए तीसरा एंगल इक्वल होगा ही, इसके लिए आप सिक्योर रहिए। तो हम लोग क्या करते हैं, सिर्फ दो ही ट्राइंगल जो है दो एंगल इनके इक्वल दिखाते हैं। अच्छा, दो कौन से होंगे, एक तो ये और ये एंगल फर्स्ट अगर ये है तो एंगल फर्स्ट ये भी तो होगा। दूसरी चीज, एक एंगल जो आपका आर है, आर दोनों ट्राइंगल में आ रहा है, इस वाले में भी और इस वाले में, तो एक कॉमन एंगल हो गया और दूसरा गिवन हो गया। प्रूफ। तो देखिए आप दोनों ट्राइंगल लेना जिनको आपको सिमिलर दिखाना है। कौन सा ट्राइंगल, इन ट्राइंगल पी आर पी क्यू एंड सेकेंड ट्राइंगल आर पी एस। इन दोनों ट्राइंगल को जब लेंगे तो दोनों ट्राइंगल से देखिए, एक एंगल ये वाला आपका कौन सा एंगल पी, इसका नाम दे दो आर पी क्यू, एंगल आर पी क्यू इक्वल किसके एंगल, आर एस सॉरी आर टी एस, आर टी एस। ये आपका कैसे इक्वल हुआ, गिवन है, तो यहाँ लिख देना क्या कंडीशन है, गिवन। इसके बाद दूसरी चीज, आपका ये वाला एंगल कॉमन है तो पहले बड़े वाले ट्राइंगल बोलिएगा, कौन सा, पी आर क्यू, एंगल पी आर क्यू इक्वल, इसमें कौन सा आएगा छोटे वाले में, एस आर टी, एंगल एस आर टी। ये कैसे इक्वल हुआ, क्योंकि ये कैसा है, कॉमन है, इजीली आपको समझ में आ गया होगा, ये कॉमन है, यहाँ पे एंगल लिख सकते हैं। अब आपके दो एंगल हो गए। सो ए क्राइटेरिया ऑफ सिमिलरिटी, इससे क्या हो गया, आपके जो ट्राइंगल्स थे, ट्राइंगल आर पी क्यू सिमिलर ट्राइंगल आर टी एस, इस तरह से आपका। आई होप आपको क्लियरली समझ में आ गया होगा। थैंक यू। और अपडेट पाने के लिए आप इसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर दबा लें, ताकि हम नए वीडियोस में डालें ट्राइंगल से रिलेटेड तो आपको जल्द से जल्द अपडेट हो जाए।